हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल सरकारी आवेदन में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि जो एमपीडीएमई की या मध्य प्रदेश की जो काउंसलिंग हो रही है नीट में एमबी नीट यूजी की एमबीबीएस बीडीएस की, तो उसमें कॉलेज के लिए सीट आया हुआ है। कौन से कॉलेज में कितनी सीट अवेलेबल है, किस कैटेगरी के लिए है और उसमें कैसे एडमिशन होगा, तो वो सारी प्रोसेस यहाँ पे है। उसने लिस्ट निकाला हुआ है कितने कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे, कौन एमबीबीएस के लिए है, कौन बीडीएस के लिए है, किस में कितने सीट है, तो उसको हम जानेंगे आज। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। काउंसलिंग से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारे वीडियोस को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, तो आप बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं गूगल के होम पेज पे। यहाँ पे सर्च कर लेंगे एमपीडीएमई और उसके बाद फर्स्ट लिंक जो आएगी उस पर क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं जैसे लैपटॉप में कर रहा हूँ तो आप इसको टैब में और फोन में एज इट इज कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप फोन में या किस में कैसे करोगे, सेम टू सेम आप कर सकते हो, सेम टू सेम स्टेप फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे हम डीएमई अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हमारा आ जाएगा ये लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन की साइट। इस पे जाके हम व्यू मोर पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे, सारी नोटिसेस यहीं पे आती हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको यूजर मैनुअल का बनाया हुआ है वीडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपके स्कॉलरशिप से रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाया हुआ है वो मैं दे दूंगा। और किस कैटेगरी में कितना, अभी इसके बाद इसके फीस का आएगा, काउंसलिंग का आएगा, सारी चीज आएंगी। तो मैं आपको उसका वीडियो बना के सबसे पहले आपको पहुंचाऊंगा। थोड़ा सा मैं इसमें लेट हो गया हूँ क्योंकि आप फेस्टिवल का टाइम था इस वजह से, और थोड़ा मेडिकल इशू हो गया था। बाकी का तो मैं उसी दिन आपको वीडियो डाल दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये नोटिस हम देखते हैं, तो ये डाउनलोड हो जाए। ये यहाँ पे हमारा ओपन हो गया है क्या, जो नोटिस था कि कौन सा कॉलेज में कितनी सीट अवेलेबल है। पूरे एमपी के कॉलेज को बताया जा रहा है कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट है, जिसको हम एक एक करके देखेंगे और समझेंगे। और इसी सीट के हिसाब से आप अपने कॉलेज की प्रायोरिटी डिसाइड करोगे कि अपने कॉलेज की प्रायोरिटी हम कैसे डिसाइड करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा कॉलेज आता है यहाँ पे। तो देखो कि गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, इसमें कितनी सीट्स है, 250 सीट्स है। अब 250 में से 37 सीट ऑल इंडिया कोटा जो 15% का होता है वो। यहाँ पे आप देखो तो जो ऑल इंडिया कोटा है यह 15% को बताता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कि जो केंद्र सरकार जिसको मनोनीत करना चाहती है उसके लिए भी अलग से दिया गया है। इसके बाद रिमेनिंग सीट जो स्टेट काउंसलिंग में आएगा वो यहाँ पे बताया गया है कि ये है इतनी रिमेनिंग सीट्स हैं। और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए बताया गया है, सैनिक के लिए बताया गया है, एफएफ मतलब फ्रीडम फाइटर्स के लिए, जीएस का मतलब होता है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं जिन्होंने 9 से 12 तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है उनके लिए यहाँ पे बताया गया है। तो हम एक एक करके देखेंगे। जैसे गांधी मेडिकल कॉलेज में 250 सीट्स हैं, तो ऑल इंडिया कोटा में कितने जाएंगे, 37 जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कितने जाएंगे, 8 जाएगी। और रिमेनिंग 205 सीट आपकी जाएंगी कहाँ, काउंसलिंग में, जिसमें से फिजिकली हैंडीकैप्ड को 10 दी गई है, सैनिक कोटा वालों को 6 दिया गया है, फ्रीडम फाइटर्स को 6 दिया गया है और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को 10 दिया गया है। और पूरा ओपन सीट कितना है, जनरल कैटेगरी के लिए आपका 173 सीट है। ऐसे ही सेम टू सेम एज इट इज गजाजा मेडिकल कॉलेज में यही रूल फॉलो किया गया है कि इसमें 200 सीट हैं, जिसमें से 15% कोटा मतलब ऑल इंडिया कोटा से 30 बच्चे आएंगे, जिसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 6 आएंगे। 164 रिमेनिंग सीट बच रही है, जिसमें से 8 सीट जो है पीडब्ल्यूडी मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है, 5 सीट सैनिक के लिए है मतलब जिनके बच्चे जिनके माता पिता सैनिक हैं, और जिनके माता पिता फ्रीडम फाइटर्स थे उनके लिए 5 है, और गवर्नमेंट स्कूल वालों को 8 है। और बाकी की ओपन कोटा कितनी है, 38। तो आपको ये देखना है कि ओपन कोटा किसका ज्यादा है। अगर आपके 650 प्लस मार्क्स है तो आप ओपन कोटा को देख के भरिएगा, ठीक है, कि कौन सा ओपन कोटा में सबसे ज्यादा सीट है। इसके बाद आपके कैटेगरी वाइज ये सारे मतलब कुल मिला के 17 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। किसके लिए, एमबीबीएस के लिए 17 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है। और एक डेंटल कॉलेज है। डेंटल कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, 63 हैं, जिसमें से 9 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएंगी और 9 किसके पास जाएगी, ऑल इंडिया कोटा से इसमें बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा और बाकी कितनी 53 सीट बाकी होती हैं, जिसमें से जो 3 है वो हैंडीकैप्ड के लिए हैं
और एक जो है सैनिक के लिए है, दो जो है फ्रीडम फाइटर्स के लिए, तीन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए है। तो ये हमारे पूरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आगे के इसमें कोटा वाइज कैसे कैसे आएगा। कोटा वाइज का मतलब क्या है कि एसटी एससी ओबीसी के लिए सभी कॉलेजेस के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे देखो रिजर्वेशन किसका कितना है, अनरिजर्व 40% है, एसटी वालों को 20% दिया गया है, एससी को 16% दिया गया है, ओबीसी को 14%। पिछले साल 27% पे मिला था एडमिशन, इस बार 14% पे गया है क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% पहले से था और अभी भी 10% चल रहा है। और टोटल सीट कितनी है, अब देखो आप इस कैटेगरी के हिसाब से भी अपना जो प्रायोरिटी है वैसे डिसाइड कर सकते हो। आपकी कैटेगरी में सबसे ज्यादा कॉलेज सीट्स किस में है। जैसे कि सबसे ज्यादा अगर बात करो तो अनरिजर्व के लिए कितनी है, 69 किसमें, भोपाल वाले कॉलेज में, भोपाल के मेडिकल कॉलेज में, गांधी मेडिकल कॉलेज में। इसके बाद एसटी के लिए कितनी है, 35, एससी के लिए 28, जो ओबीसी के लिए 24 और ईडब्ल्यूएस के लिए 17। तो जैसे कि अगर कोई मान लो एससी का स्टूडेंट है तो वो अपने आप को 28 जिस पे सीट्स पे होंगी उनको आप प्रायोरिटी पे रखना। और अपने कैटेगरी का खत्म होने के बाद आप जनरल कैटेगरी जो आपकी बचेगी, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था पिछले बार कि जो जनरल कैटेगरीज थी ये वाली, इस पे इसके हिसाब से आप डिसाइड करना। ये जो ऑल इंडिया का कैटेगरी है उसके हिसाब से फिर लास्ट में आप अपना डिसाइड करना कि आपको कैसे रखना है। लेकिन सबसे पहले अपने कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए करना है, ठीक है। ऐसे ही सारे कॉलेजेस का आप देख लीजिएगा, सभी कैटेगरी वाले चाहे एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी है, और जो जनरल का बच्चा है वो अपने को अनरिजर्व के इस हिसाब से देखेगा। जैसे सबसे पहले गांधी मेडिकल कॉलेज को रखे, फिर इसके बाद गजराजा मेडिकल कॉलेज को रखे, या सबसे पहले महात्मा गांधी में 70 सीट्स हैं तो महात्मा गांधी को रखेगा सबसे पहले। ऐसे करके सीटों की प्रायोरिटी डिसाइड कीजिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके काउंसलिंग में। अब इसके बाद आगे चलते हैं, आगे के पेज में हमारा क्या है कि यहाँ देखो एस टी एस सी ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए आपको एक एक कॉलेज का अलग अलग बताया गया है कि फिर इसके लिए क्या बोलते हैं, आपके सैनिक पीडब्ल्यूडी के लिए कितनी सीट्स हैं, पीडब्ल्यूडी में भी कितने होते हैं कि अनरिजर्व में कितने जाएंगे, एसटी में कितने जाएंगे, एससी में। जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर एससी कैटेगरी का है तो वो किस में जाएगा, ओबीसी का है उसके लिए भी सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। गवर्नमेंट स्कूल्स का भी बताया गया है, गवर्नमेंट स्कूल में कौन सी कैटेगरी का बच्चा कितना एडमिशन ले सकता है। तो ये पूरी नोटिस है, एक पूरा पीडीएफ दिया गया है। अब यहाँ पे आ गया आपका प्राइवेट कॉलेजेस। अब प्राइवेट कॉलेजेस में देखो क्या है, सीट्स ज्यादा है लेकिन इनमें एनआरआई कोटा लगता है। प्राइवेट कॉलेजेस तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करती है, वहाँ उसके थ्रू एडमिशन नहीं होता है। प्राइवेट कॉलेज का पूरा एडमिशन स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होता है और एनआरआई कोटा लगता है इसमें। अब देखो पीपल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल भोपाल, इसमें कितनी सीट्स हैं, 250। मैक्सिमम कॉलेजेस में 250 सीट है। इंदौर वाले में इंडेक्स में कितना है, 250। श्री अरविंदो में कितना है, 250। चिरायू में कितना है, 250। और एलएन मेडिकल कॉलेज में कितना है, 250। अब देखो ये तो इसकी टोटल सीट्स है जिसमें से 15% एनआरआई कोटा में चला जाएगा। तो देखो इसमें सब में 38 सीट्स किसमें चली गई है, एनआरआई कोटा में। बाकी बची कितनी, 212 सीट्स बची हुई हैं। अब 212 सीट्स को आप डिवाइड करो तो पीडब्ल्यूडी के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 10 जा रहा है और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए 11 सीट्स जा रही हैं, 10 11 करके जा रही है। मतलब ओपन सीट्स कितनी है, 191 सीट्स कितनी है, ओपन है। तो ऐसे करके इसमें सारे कॉलेजेस हैं। अब हम देखते हैं कितने प्राइवेट कॉलेजेस मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ पे। तो आप देखो कि कुल मिला के 13, जो 13 कॉलेजेस हैं, 13 प्राइवेट कॉलेजेस हैं एमपी में जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनमें आप एडमिशन लोगे। मतलब कि 2450 सीट आपकी रहेगी, जिसमें आप एडमिशन कितना ले सकते हो जनरल कैटेगरी से, तो 1868 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं मेडिकल के लिए, एमबीबीएस के लिए प्राइवेट कॉलेजेस में। ऐसे ही यहाँ पे आप देखो कि गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, गवर्नमेंट सीट्स तो 1755 सीट्स हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई भी बच्चा ले सकता है किसी भी कैटेगरी का। अब यहाँ पे हम देखते हैं किसके बारे में,
कास्ट वाइज, या मतलब कि सेट आपके कैटेगरी वाइज कि पीडब्ल्यूडी ओपन ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। इसके बाद आपका देखो बीडीएस कॉलेजेस आ गए। बीडीएस के लिए एक ही गवर्नमेंट कॉलेज था, बाकी आपके 13 जो हैं वह प्राइवेट कॉलेजेस हैं। 13 कितने 13 प्राइवेट कॉलेजेस हैं इसके लिए। और आप देखो सब में 100-100 सीट्स है। सिर्फ एक में हितकर्णी डेंटल कॉलेज में 60 है, और इसके बाद डेंटल साइंस ऑफ कॉलेज राव वाले में, इंदौर राव में, उसमें भी 60। बाकी सब में 100-100 है, जिसमें से 15% तो एनआरआई के लिए चला गया है। रिमेनिंग कितनी सीट्स बचती हैं? 1082 सीट्स बचती हैं। किसके लिए? बीडीएस के लिए। जिसमें से जनरल कैटेगरी का बच्चा कितना बचता है? 974 बच्चे बचते हैं, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं बीडीएस करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका पूरा चार्ट हो गया। इसके इसमें कैटेगरी वाइज बता दिया गया है कौन से कैटेगरी में। तो ये है पूरा चार्ट, जिसमें कौन से कॉलेज में कितना एडमिशन होगा इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसको आप देख के अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन सी प्रायोरिटी पे कौन से कॉलेज को रखना चाहते हो। यहाँ पे सभी के संकेत दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है दिव्यांग, जीएस का मतलब है शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी। ये सारी चीजें हैं। तो ये रहा पूरा स्टेप कि आप इसको कैसे देख सकते हो, कैसे समझ सकते हो। आगे आने वाले नोटिस को मैं ऐसे ही वीडियो फॉर्मेट में ले आऊंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने पहले बोला है। बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और जिसको भी जरूरत है उनको शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।